को तो हम लोग आज हम लोग का डे 3 है ना ऑर्गेनिक का। आज हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अपना थोड़ा सा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट में चल जाएंगे। खत्म नोमेनक्लेचर नेक्स्ट डे होगा, पार्ट हम लोग यहाँ पे चल जाएंगे। देखो तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत सारा कहानी है, वो कहानी पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो कहानी सबको पता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई फंक्शनल ग्रुप से, है ना। तो हम लोग का अगर हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन से चालू कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से रिवीजन। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हो गया छोड़ो इधर देखो, मुंह में बोल दे रहे, कॉपी नहीं देखना पड़ेगा। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, सही बात। हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक को बोले तो ओपन चेन कंपाउंड, एरोमेटिक को बोले तो ओपन चेन कंपाउंड के अंदर दो आदमी है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर एक आदमी एल्केन, अनसैचुरेटेड में दो आदमी एल्कीन, एल्काइन। जनरल फॉर्मूला पे नो डिस्कशन। एल्केन का है जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कोई भी एक जगह। एल्काइन का है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। फिर हम लोग जब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल दोनों, क्योंकि अनसैचुरेटेड में एल्कीन एल्काइन दोनों आता है तो डबल वर्ड भी बोलना पड़ेगा और ट्रिपल वर्ड भी। फिर जनरल फॉर्मूला चिपका देंगे। फिर हम बोले थे कि इसका रीजन हम बाद में बताएंगे, बट जो एल्केन होता है, वेरी गुड, जो एल्केन होता है उन लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। आज नहीं, नेक्स्ट डे दिखा देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होता है। और जो एल्काइन होता है, एल्कीन होता है, जिन लोग को अनसैचुरेटेड बोलते हैं उन लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लास्ट पॉइंट, अगर याद होगा, जो अनसैचुरेटेड होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो सैचुरेटेड होता है कम रिएक्टिव, वो भी लास्ट में दिखा देंगे। बोल क्लियर है? तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से पहले वो चीज आएगा जिसका नाम है एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? इफ आई से मीथेन, हम पहले बोले भाई नाम जब किसी का लिखेंगे तुमको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला जब किसी का लिखेंगे तुमको नाम लिखना है। तो बेवकूफ जैसा पागल टाइप नहीं करेगा, हमेशा दो चीज फॉलो करेगा कि उसमें कार्बन केड हो, कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहा है। कार्बन एक है, बिलोंग कर रहा है एल से, CnH2n+2, यही आदमी लोग है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं मिथ, मिथ मतलब एक कार्बन, तो यहाँ एक डालेंगे तो 4 हो जाएगा, मीथेन CH। एल्केन फैमिली मेंबर है ना भाई ये। इथेन, इथेन, इथेन 2 कार्बन, एन डबल से 2 ज्यादा, डबल करेंगे तो 2 का 2 डबल होगा 4 और 2 ज्यादा। प्रोपेन, इन लोग सब होमोलोगस सीरीज है। कोई तकलीफ? कभी भी किसी भी एल्केन फैमिली मेंबर से, कभी भी किसी भी एल्केन फैमिली मेंबर से, कभी भी किसी भी एल्केन फैमिली मेंबर से अगर तुम उसका एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एक हाइड्रोजन को हटा दोगे, तो इन लोग ना एल्केन से एल्काइल बन जाता है। एल्केन से एल्काइल बन जाता है। कहाँ होता है एल्काइल? बता रहे हैं। कभी भी किसी भी एल्केन से, एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो इन लोग एल्केन से एल्काइल बन जाता है। CnH2n+2 2 तो था, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये 2 पीस से कितना पीस हो जाएगा? बोलेगा भैया कुछ समझ नहीं आया। ये है तुम्हारा एल्केन, इससे हम एक हाइड्रोजन हटाए हैं तो ये CH2 से, सॉरी CH4 से, अगर इससे एक हाइड्रोजन हटाए C2H5, अगर हम तुमसे इससे एक हाइड्रोजन हटाए तो C3H7। बट इस सब जगह ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह पे वो चीज़ गलती लिखा है। एंड व्हाट इज दैट गलती? अगर तुम हाइड्रोजन को चारों तरफ देखेगा तो ये ऐसा है, क्या यहाँ पे कार्बन का चारों हाथ भर गया तो कार्बन ऑक्टेट हो चुका है, और हाइड्रोजन को डुप्लेट होना रहता है तो उसको एक बॉन्ड मिल गया। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड हो सकता है, होता ही है। मीथेन गैस कोई भी दलदल वाला जगह में जाएगा, कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा रहेगा तो यही वाला, मत बोल, तो यही वाला गैस वहाँ से निकलता है, मीथेन गैस। इसी को मार्स गैस भी बोलते हैं। दलदली जगह पे एक मतलब कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड? हम इसको देखें चाहे नहीं, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 खुद का, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से शेयर किया,
और हाइड्रोजन को क्या होता है, डुप्लेट रूल फॉलो करना था, एक उसका खुद का और एक कार्बन के साथ शेयर किया। तो ऐसा कंपाउंड तो हो ही सकता है। अरे होता है, ये तो मीथेन है। इससे जब तुम एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो इट इज नो लॉन्गर लाइक दिस, ये तो ऐसा हो जाएगा। तो कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, मतलब कार्बन का 7 खुद का, 4 खुद का, और 3 हाइड्रोजन से वो 3 पीस शेयर करेगा, तो ये कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन तो वही नहीं है, तो ये 7 है। और किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, उसका 8 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। मतलब जब मीथेन से आप एक हाइड्रोजन को हटा के इसको बनाते हैं, जिसका नाम है एल्काइल, नाम इसका लिख रहे हैं, ये कंपाउंड नहीं है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक ये कंपाउंड था, एक हाइड्रोजन बनने के बाद ये अब कंपाउंड नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। सिंस ये मीथेन से बन रहा है तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल। मिथाइल इज नॉट अ कंपाउंड, मिथाइल इज अ ग्रुप ऑफ एटम जिसमें एक बॉन्ड कार्बन का कम है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का कम है। अगर इसको कंपाउंड बनना है तो इस जगह पर कोई भी ऐसा जन आ सकता है, कोई भी ऐसा जन आ सकता है। मत बोल रहे हैं, चुपचाप रह। तो देख लिया वीडियो, बाकी लोग को सीखने दे। ये जगह पे कोई भी ऐसा जन आ सकता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हाइड्रोजन को यहाँ पे आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी क्लोरीन को है, क्लोरीन का 7 पीस होता है, एक कम है, और कार्बन का भी तो अभी एक ही कम है, यहाँ पे क्लोरीन भी बैठ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है क्योंकि उसका भी एक शॉर्ट होता है ना, फ्लोरीन। हेलोजन 7 इलेक्ट्रॉन उसका लास्ट सेल में होता है, उसको भी एक चाहिए, यहाँ पे फ्लोरीन भी आ सकता है। मतलब इसको वापस से एल्काइल ग्रुप से फिर से अगर कोई कंपाउंड बनना है तो यहाँ पे एक वैलेंसी वाला कोई भी आ सकता है ना, OH आ सकता है। वेरी गुड, अभी हम लोग वही पढ़ेंगे, वहीं से फंक्शनल ग्रुप मेरा चालू होगा। तो हम बोलना क्या चाहें स्टार्ट से लेके एंड तक कि एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड है, लेकिन जब इससे एक हाइड्रोजन हटेगा, जब ये एक हाइड्रोजन हटेगा, इन लोग कंपाउंड नहीं रहेगा, इन लोग एल्काइल ग्रुप होगा। तो इसको एल्काइल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्काइल। क्यों एल्काइल ग्रुप बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? बिकॉज इन लोग कोई कंपाउंड नहीं है, इन लोग ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें एक कार्बन का, किसी भी एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन में, किसी भी एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, का चीज पूरा होने में, ऑक्टेट पूरा होने में। तो इन लोग को एक आदमी का जरूरत है, कैसा वाला, एक इलेक्ट्रॉन वाला। वो यहाँ पे आएगा, ये वापस से कोई ना कोई नया नया कंपाउंड बन जाएगा। बोलेंगे मीथेन दिखाइए, दिखा दिए हैं, इथेन यही ना होगा, एक हाइड्रोजन हटा दिए। बोले इतना हड़बड़ा के कैसे बना दिए? अरे इतना हड़बड़ा के ऐसे बनाए, कार्बन इसमें 2 है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि एल्केन से बिलोंग कर रहा है। तो तीनों को, इधर वाला कार्बन को भी, इधर वाला कार्बन को, दोनों को कितना कितना पीस हाइड्रोजन चाहिए? 3 कितना है? 6 हाइड्रोजन इसके पास है। एक हाइड्रोजन हटाए तो पता ही कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। आया क्या? तुम बोलेगा भैया यहाँ पूरा दे दीजिए, अरे यहाँ हटा दो, उससे क्या फर्क पड़ना है? इधर पूरा देके इधर हटा दो, या फिर इधर पूरा देके इधर हटा दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। ये कंपाउंड नहीं है, ये इथाइल ग्रुप है। कौन है? इथेन से बना इथाइल, मीथेन से बना प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। क्या बनेगा? प्रोपाइल। समझ में आ रहा बात? इन लोग कोई कंपाउंड नहीं है, इन लोग कोई कंपाउंड नहीं है, नो, बिल्कुल भी नहीं। इन लोग एक ग्रुप है जिसका नाम है इथाइल, जिसका 2 में से किसी भी एक कार्बन में एक हाइड्रोजन का शॉर्टेज है, जिसका वजह से ये कार्बन तो हो जा रहा है ऑक्टेट, ये वाला कार्बन ऑक्टेट नहीं हो पा रहा है, इसका 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसको एक वैलेंसी वाला, यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज वाला, मतलब कोई ऐसा एटम यहाँ पे आ सकता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन उसका भी कम है, का चीज होने में, ऑक्टेट होने में, और वो यहाँ पे आके बैठेगा, उसका भी काम खत्म, कार्बन का भी काम खत्म। इन लोग वापस से कुछ, तो यहाँ पे आएगा कौन? यहीं पे आएगा जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। कौन आएगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है भैया? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, अभी बुक में पढ़ के भी दिखा दे रहे, पहले सुनो। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which when attached
जुड़ेगा, विच वेन अटैच्ड टू एनी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन विनय से हम एल्कीन, एल्काइन, एल्केन सबका बोल रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच वेन अटैच्ड टू एनी हाइड्रोकार्बन कंट्रोल्स इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, कंट्रोल्स इट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब मान ले कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, अभी हम फंक्शनल ग्रुप तुमको दिखाए नहीं है क्या होता है, एक सेकंड बाद दिखा दे रहे हैं। ये है आपका मीथेन, दिखेगा आपका ऐसा, मीथेन से आपको बनाना है मिथाइल, तो आप क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक बात पूछने का कोशिश भी नहीं करना कि भैया एल्केन से ही सिर्फ एल्काइल ग्रुप बनेगा। हाँ, एल्काइल ग्रुप सिर्फ एल्केन से बनता है, एल्कीन और एल्काइन से नहीं बनता है। कैसे बनता है? एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो आप एल्केन से, जब ये मीथेन हुआ करता था तो मीथेन का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। जब ये मीथेन हुआ करता था तो ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो इसका अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था मीथेन का, जो एल्केन का कैरेक्टरिस्टिक्स था वही मीथेन का कैरेक्टरिस्टिक्स था। बात खत्म। एक हाइड्रोजन हटाए तो क्या बन गया? अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा मिथाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, भले ये कंपाउंड नहीं है। लेकिन यहां पर जैसे ही कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा, फंक्शनल ग्रुप OH होता है, अभी हम दिखा दे रहे हैं, 2 मिनट बाद दिखा दे रहे हैं। OH होता है, नाम होता है इसका अल्कोहल, इसको एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज था। यहां आके जैसे ही ये बैठेगा तो OH का एक शॉर्टेज जो था वो कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी जो एक शॉर्टेज था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही अल्काइल ग्रुप में, मिथाइल ग्रुप में CH3 में अल्कोहल ऐड होगा, फिर मीथेन अपना पूरा प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। मीथेन अपना पूरा प्रॉपर्टी को लूज किया है। ये जो कंपाउंड है CH3OH, नाम है इसका मिथाइल, नाम है इसका अल्कोहल, अभी लिख के दिखा देंगे, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ये पूरा कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होगा उसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा पता? OH के हाथ में। जो OH का प्रॉपर्टी होगा पूरा का पूरा मिथाइल अल्कोहल का प्रॉपर्टी भी वही होगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? मतलब द मोमेंट एनी फंक्शनल ग्रुप विल बी अटैच्ड टू एनी हाइड्रोकार्बन, तो जो भी ये हुआ करता था ये अपना पूरा का पूरा केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल तो रह भी जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी अपना पूरा लूज कर देगा, पूरा छोड़ देगा। और इसका पूरा जो केमिकल प्रॉपर्टी नया वाला आएगा मिथाइल अल्कोहल बनने के बाद, इसका प्रॉपर्टी का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? मतलब जो OH का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वही मिथाइल अल्कोहल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। भैया नहीं समझ में आया, फिर से बोले। ये है मेरा मीथेन, मीथेन से आप एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो बना क्या? एक बॉन्ड ओपन। तुमको कुछ समझ में आया चाहे नहीं आया, अभी 2 मिनट बाद बता देंगे। इसको अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। इसका एक बॉन्ड कम होता है, वो भी दिखा दे रहे हैं हम। अभी बस मान ले हम बोल दिए इसीलिए कि यहाँ पे जैसे कार्बन है तो इसका 7 में से 8 में से अभी 7 ही कंप्लीट हुए, एक खाली है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका 8 में से 7 ही भरा, इसका भी एक खाली है। मतलब ये जो नाइट्रोजन है, चाहे ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, ये दोनों में अभी एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो जब दोनों का एक शॉर्टेज है, ये आके इधर बैठ जाएगा। ये माने कौन? NH2। जैसे ये बैठेगा, ये कंपाउंड था, यस, ये कंपाउंड है, नो, अल्काइल ग्रुप है। लेकिन जैसे ही इसका 8 इलेक्ट्रॉन का भर्ती करने के लिए यहाँ पे अमाइन आके बैठेगा, अमाइन का भी एक शॉर्ट, कार्बन का, अल्काइल का भी एक शॉर्ट, जैसे इधर आके बैठेगा ये वापस से कुछ कंपाउंड बन जाएगा। हाँ भैया एकदम बन जाएगा। लेकिन अब इस पूरा कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल भी नहीं, फिजिकल भाड़ में जाए, केमिकल प्रॉपर्टी होगा, उसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टी का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? अमाइन का। जो अमाइन का केमिकल प्रॉपर्टी होगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड का नाम है इसका मिथाइल, का नाम है इसका अमाइन, मिथाइल अमाइन इसका नाम है, मिथाइल अमाइन। ये मिथाइल अमाइन का पूरा केमिकल प्रॉपर्टी का कंट्रोल पता है किसके हाथ में होगा? अमाइन के हाथ में। जो अमाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पूरा का पूरा मिथाइल अमाइन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स। यही तो डेफिनेशन बोले हैं। क्या बोले हैं? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम। व्हाई आई एम सेइंग एटम? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन भी हो सकता है, इसको हैलाइड ग्रुप बोलते हैं, अभी बताएंगे। जैसे OH को बोले अल्कोहल ग्रुप, NH2 को बोले अमाइन ग्रुप,
ये जो है ना, इस सबको हेलोजन को भी हम लोग बोलते हैं हैलाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अरे हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी को जब फंक्शनल ग्रुप के तौर पे पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसको हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलाइड, है ना? हैलाइड ग्रुप। तो तुम सोच के देखो, मेरा पास कौन था भैया? मीथेन। मेरा पास कौन था भैया? मीथेन। बहुत बढ़िया, मीथेन आपका पास था। आप उससे कहा कि एक हाइड्रोजन को हटा दिए, हटा दो। एक हाइड्रोजन हटाने के बाद तुम क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाने के बाद तुम क्या किया? उसको बना दिया एल्काइल ग्रुप, बना दिए। फिर ये कंपाउंड नहीं रहा, ये एल्काइल ग्रुप रहा, नाम होगा इसका मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल। कोई तकलीफ किसी को? लेकिन इसमें एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। तो भैया यहाँ पे कोई भी एक ऐसा आदमी आके बैठ सकता है जिसका पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। तो भैया ऐसा तो हेलोजन का भी होता है, बिकॉज हेलोजन जितना भी होता है इसका लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें शॉर्टेज कितना का होता है? तो भैया इस जगह पे आके, इस जगह पे आके हेलोजन तो, इस जगह पे आके हेलोजन तो बैठ सकता ही है, लाके बैठा दिए इसको। भाई का एक ठो कम, कार्बन का एक ठो कम, दोनों का ऑक्टेट हो गया, नाम होगा इसका मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा? अब जो क्लोरीन का ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है फंक्शनल ग्रुप कौन भैया? अभी 3 तो दिखा दिए। OH को बोलते हैं अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। NH2 को बोलते हैं अमाइन। क्या बोलते हैं? अमाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो एज अ होल हैलोजन है, उन लोग को हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप के समय उसका पूरा एज अ होल, चारों आदमी का एक साथ नाम होता है हैलाइड। अकेले इंडिविजुअली तो क्लोरीन का क्लोरो ही होगा, क्लोराइड ही होगा। लेकिन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों को एक साथ फंक्शनल ग्रुप में क्या बोलते हैं? एक साथ चारों को हैलाइड ग्रुप। तो जैसे ये देख आके अटैच होगा, ये अपना पूरा प्रॉपर्टी लॉस करेगा। जो नया कंपाउंड बना जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, इसका पूरा फंक्शनल ग्रुप जो है कौन है? यही आदमी अब पूरा का पूरा मिथाइल क्लोराइड का प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन करेगा। जो क्लोराइड का प्रॉपर्टी होगा, जो क्लोराइड चाहेगा, वही पूरा मिथाइल क्लोराइड का, और भी कैसा वाला? केमिकल प्रॉपर्टी। अब कोई चीज किसी का केमिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल कर लिया, मतलब उसका स्ट्रक्चर बदल चुका है। फिजिकल का स्टेट चेंज होगा, तो पानी जब बर्फ को गला देगा पानी बन जाएगा। अबे तो पानी रहे चाहे बर्फ रहे, फॉर्मूला तो उसका H2O ही ना होता है। नहीं समझ में आया? तो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, केमिकल प्रॉपर्टी कंट्रोल करेगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर ही बदल देगा, पूरा नाम ही बदल देगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग दुनिया में अलग दिखेगा, इसका पूरा ही अलग होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी का कंट्रोल रखना एक डिफिकल्ट टास्क, ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो यहाँ से देख क्या बोले ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, अकेले है ना क्लोरीन, और ग्रुप ऑफ एटम which when attached to any hydrocarbon controls its बोलो। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अभी हम लोग लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन। अब फंक्शनल ग्रुप अगर समझ में आया है तो यहाँ पे ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल दिया है, उसमें से 2 बात हम बोलेंगे और करना चालू करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा मेरा साथ बोलेगा, याद करने का ट्राई करेगा। तो भैया सबसे पहले याद करने का ट्राई करेंगे, उससे पहले याद रखना एल्काइल ग्रुप को हम लोग R से डिनोट करते हैं। किससे? एल्काइल ग्रुप कौन होता है? किसी भी एल्केन का, एल्केन का, कीन का, काइन का नहीं, एल्केन का CnH2n+2 का एक हाइड्रोजन अगर हटा देंगे, समझ पा रहे क्या? तो वो क्या बन जाएगा? एल्केन से एल्काइल ग्रुप। उसमें किसी न किसी एक पर्टिकुलर कार्बन का एक हाइड्रोजन कम होगा ही होगा। तो एल्केन से जब एल्काइल बनाइएगा, वो कंपाउंड नहीं होगा, वो एल्काइल ग्रुप होगा। उसका फॉर्मूला CnH2n+2 से बन जाएगा CnH2n+1, नो बॉन्ड, बॉन्ड उसका फॉर्मूला हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2 से CnH2n+1, नो बॉन्ड के साथ। एल्केन से जब एल्काइल में जाइएगा तो ऐसे नहीं होगा, इसके साथ सब जगह पे देखो, जो तुमको हम बोल रहे थे ना गलत है, वो यहीं पे हम कहीं पे बॉन्ड नहीं डाल रहे थे। तो जब भी अल्काइल ग्रुप दिखेगा हमेशा याद रखेगा, जब भी अल्काइल ग्रुप दिखेगा हमेशा याद रखेगा, जब भी अल्काइल ग्रुप दिखेगा हमेशा याद रखेगा कि उसके सामने बॉन्ड तुमको डालना ही पड़ेगा। बोल हाँ या ना? अब देख अल्काइल ग्रुप अपने आप में एक होमोलोगस सीरीज है, याद है होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज ऐसा होता है जिसमें CH2 ग्रुप का गैप होता है। चेक करके देख लो, एक कार्बन
मतलब पता है एल्काइल ग्रुप अपने आप में एक होमोलोगस सीरीज है। तो हम लोग का होमोलोगस सीरीज अब 4 वो हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। एल्काइल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा? एल्केन से बनेगा। एल्कीन और एल्काइन का एल्काइल ग्रुप नहीं बनेगा। तो क्या लिखा है ध्यान से देखो, थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एल्काइल ग्रुप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आर से। तो कहीं आर दिखेगा तो देख के भौंक मच जाएगा, वो एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, देख के घबराने का कुछ नहीं है। देख, सबसे पहले लिखा हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलाइड ग्रुप एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप के तौर पे किसको बताता है? हैलोजन को बताता है। और हैलाइड ग्रुप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक्स से। कैसे डिनोट करते हैं? तो भैया सामने में एगो डंडा का डाला है, कभी भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लिखेगा तो तुमको डंडा डालना पड़ेगा। वो डंडा इंडिकेट करता है कि उसको ऑक्टेट होने में अभी उससे कितना इलेक्ट्रॉन दूर है। ऑक्टेट होने में अभी समझ पा रहा भाई? पक्का? अगर तू ऐसे सीरियस देख रहा, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा कि समझ पा रहा है। पक्का समझ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा बोलना। तो हैलाइड ग्रुप को एक्स से बोलते हैं। है वो हैलोजन, उसमें आता है 5 आदमी, जिसमें से सबसे लास्ट आदमी रेडियो एक्टिव होता है, हटा दिया स्टेटिक। तो 4 आदमी बचा हैलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चारों को एक साथ बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। कब? जब फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे। लिखते हैं उसको किससे? एक्स से। सामने में डंडा काहे डालें? डंडा यहाँ पे बता रहा है कि जो एक्स है, जिसका नाम हैलोजन है, सबका लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। हैलोजन कौन ग्रुप में आता है? 17 वाला का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। अरे क्लोरीन 17, 2 8 7, नहीं समझ में आया। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2,7। तो भैया जो भी हैलोजन ग्रुप होता है उसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो उसका ऑक्टेट होने में उससे कितना दूर है? 1। तो वही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालने के लिए यहाँ पे बॉन्ड डाल दिए। बोलो समझ में आया क्या? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्लियर है? और अगर हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे और ये बॉन्ड नहीं डालेंगे तो उसको लिखो नहीं लिखो एक बराबर बात है। लिखो या नहीं लिखो एक बराबर। तुमको बताना ही पड़ेगा कि वो कितना दूर है किससे? ऑक्टेट होने से। वो कितना दूर है किससे? ऑक्टेट होने से। क्लियर है? दूसरा आया OH। नो OH। OH नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड OH। क्या बोलेंगे? तो बोलेगा हम नहीं मानते बॉन्ड OH। ऑक्सीजन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अरे लास्ट सेल में, वैलेंसी नहीं पूछ रहे, 6। एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 8। तो सेल कैसे टूटेगा? 2,6। तो उसको ऑक्टेट होने में कितना दूर है? देख 2 हाथ डाल दिए। ये हाथ का बताता पता है हम ऑक्टेट होने में अभी कितना दूर है? तो ऑक्सीजन का लास्ट सेल में होता 6 है, करना उसको 8 है ऑक्टेट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो क्या कम है? 2। तो ये हो गया ऑक्सीजन। इसका एक पार में एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। हाइड्रोजन को डुप्लेट होना रहता है तो एक कम है उसका। तो देख हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 6 से 7 हो गया। लेकिन ये तो अभी भी कम है ना, इसीलिए देखो OH को हाइड्रोक्साइड को हम लोग हाइड्रोक्साइड नहीं लिखते हैं। पहले तो जान लो कि जब इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तब इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आया क्या? ऑर्गेनिक में इसको हाइड्रोक्साइड नहीं बोलते, इसको हाइड्रोऑक्सील बोलते हैं। हाइड्रोऑक्सील दिख रहा है क्या? दूसरा इसी का नाम होता है अल्कोहल। का नाम होता है इसका? अल्कोहल। हाइड्रोऑक्सील या फिर इसी का सेकंड नाम होगा अल्कोहल। सेकंड नाम होगा अल्कोहल। सेकंड नाम होगा अल्कोहल। इसको हम लोग OH नहीं लिखेंगे, बॉन्ड OH लिखेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, चाहे वो एटम हो चाहे वो ग्रुप ऑफ एटम हो। तुमको उसमें दिखाना ही पड़ेगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट अभी ऑक्टेट होने से कितना, तभी तो तेरे को पता चलेगा नहीं कहाँ जाके लटकेगा। तो ये अल्काइल ग्रुप में तो लटक ही सकता है। अल्काइल ग्रुप में तो एल्डिहाइड, इसको CHO बोलते हैं, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तुम्हारा बुक में कार्बोनिल ग्रुप नहीं लिखा है, आगे मिल जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप, इसी का दूसरा नाम है अल्कोहल। ले मेरा भाई, तो हाइड्रोक्सिल का दूसरा नाम अल्कोहल, एल्डिहाइड ग्रुप का दूसरा नाम बोलेगा। एल्डिहाइड ग्रुप का क्या फॉर्मूला? CHO। नो लिखेगा कट जाएगा, लिखेगा कट जाएगा। बॉन्ड CHO का है भैया, बॉन्ड CHO। कार्बन इसमें एक पीस है, बोल हाँ या ना? कार्बन का के हाथ? 4 हाथ। 2 हाथ में एक ऑक्सीजन लटक गया, एक हाथ में एक हाइड्रोजन लटक गया, तो भी इसका एक तो बाकी है। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट होने के लिए? 2। कार्बन उसको 2 शेयर कर दिया। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? कार्बन इसको 1 शेयर कर दिया। तो ये हो गया 6 से 8, 2 शेयर करके ऑक्टेट। हाइड्रोजन हो गया 1 से 2 डुप्लेट। लेकिन ये कार्बन का तो अभी भी चैट होने हुआ है ना। तो देख कार्बन का एक हाथ यहाँ पे खुला हुआ है, ये एक हाथ का इंडिकेट कर रहा है अभी भी मेरा पास, अभी भी
मेरा पास अभी भी मेरा पास एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है टू गेट ऑक्टेट कंफिगरेशन। बोल समझी? तो एल्डिहाइड इज नॉट CHO, एल्डिहाइड इज बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड इज एल्डिहाइड इज एल्डिहाइड इज बॉन्ड CHO। बोलो हाँ या ना? पक्का? तो यहाँ पे तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन वाला लटक ही सकता है। तो भैया मीथेन को याद करो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके CH3 बनाया था, यहाँ पे तो ये लटक ही सकता है। मतलब जो एल्केन से एल्काइल बनाए हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन शॉर्ट करके एल्काइल बनाए हैं, एल्काइल बनाए हैं, उसको हम किस लिए बनाए पता है? फिर उसमें अलग अलग कार्बन डालेंगे, सॉरी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप डालेंगे और उसको वापस से नए नए कंपाउंड बनाएंगे, वापस से। तो यहाँ पे तो ये आ ही सकता है ना। नाम इसका क्या होगा 5 मिनट बाद देख लेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? कभी भी याद रखेगा बस इतना सा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑल एंड ऑल पूरा नाम में, ऑल एंड ऑल पूरा नाम में, भले ये एक फंक्शनल ग्रुप से आया है और ये एक एल्काइल ग्रुप से आया है, लेकिन ऑल टुगेदर इसका 2 कार्बन तो हो गया ना। 2 कार्बन अगर इसमें है पूरा पूरा एज अ होल, किसमें? फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन मिला एल्काइल ग्रुप से, तो इसका पूरा एज अ होल 2 कार्बन हो गया। इसका नाम मिथ पे नहीं होगा, इसका नाम इथ पे होगा, इसका नाम। अब इथ पे का नाम होगा, नाम हम बाद में जानेंगे, अभी हम नोमेनक्लेचर थोड़ी सिखा रहे हैं। अच्छा इसको क्या मिटा दिया? तो देख मेरे को 2 नाम नया पता चला। OH को जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हाइड्रोक्साइड, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो हाइड्रोक्सिल। OH को जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो OH खाली लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां वैलेंसी एक्सचेंज करना है। इधर पे आप लोग उसको बोलेंगे बॉन्ड OH, इसका नाम होगा या तो अल्कोहल या तो हाइड्रोक्सिल। बॉन्ड CHO, इसका नाम होगा एल्डिहाइड, का नाम होगा एल्डिहाइड, का नाम होगा, रुक जाओ दूसरा नाम लिख लेना, मिटा थोड़ी रहे। उसी का दूसरा नाम है कार्बोनिल ग्रुप, का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। CHO लिखेगा कट जाएगा, बॉन्ड CHO लिखेगा, दिमाग में जोड़ लेना बॉन्ड CHO कैसे होगा। कार्बन का 4 हाथ, 2 हाथ ऑक्सीजन को दे दिया, उसका काम कर दिया, 1 हाथ हाइड्रोजन को दे दिया, उसका काम कर दिया। तो CHO में O का काम कंप्लीट कर दिया कौन? कार्बन। H का काम कंप्लीट कर दिया कार्बन, लेकिन खुद का भाई का एक तो छूट गया, तो इसीलिए कंपाउंड बन ही नहीं पाया, का बन के रह गया ग्रुप। इसको का जरूरत है? किसी एक इलेक्ट्रॉन का। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? कहीं से भी आ सकता है। यहाँ H आ सकता है, हाँ आ सकता है, आ सकता है, बताएंगे। लो उसके बाद आया है कार्बो ऑक्सिल, कार्बो नहीं, कार्बो, अच्छा कार्बोनिल है, वो बोले गलत लिख दिएगा, कार्बो ऑक्सिल ग्रुप। देखो दोनों में फर्क देखना, वो वाला अगर दिख रहा होगा, छोटा नहीं दिख रहा है ना, बड़ा दिख रहा है कि वहाँ का हमको नाम रखना है ना, इसीलिए हम इसको ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है चलिए हटा ही दिए। एल्डिहाइड, इसका नाम हम बोले थे कार्बोनिल, कार्बो ऑक्सिल, बॉन्ड COOH, बॉन्ड से कार्बो ऑक्सिल बोल रहे हैं, वहां पे नील बोल रहे थे, कार्बोनिल ग्रुप, जो नाम नहीं दिया है यहाँ। कार्बो ऑक्सिल CARBOXYL, कार्बो ऑक्सिल एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कार्बो ऑक्सिल एसिड या फिर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मतलब बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH। बोलेगा भैया बॉन्ड COOH क्यों लिखे? हम नहीं मानते। हम बोले रुक मेरा भाई, काउंट करके दिखा देंगे तब मानना, अभी मत मान। तो इसका नाम क्या है भैया? कार्बो ऑक्सिल ग्रुप 1 या फिर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। मतलब ये वाला जो चीज लिखा है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है। हो गया बात खत्म, जिसमें भी अटैच होगा उसको एसिडिक बना देगा। नहीं समझ में आया? इसका नाम ही है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोनिल ग्रुप, सॉरी कार्बो ऑक्सिल ग्रुप। इसका नाम क्या? कार्बो ऑक्सिल, कार्बो ऑक्सिल ग्रुप या फिर इसी का नाम है कार्बो ऑक्सिलिक। ये वाला चीज तो अपने खुद चिक के बोल रहे हैं कि अगर मेरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम तो जिसके साथ भी अटैच होंगे उसको एसिडिक बनाएंगे ही बनाएंगे। इथेन का साथ ऐड कर दिया किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। किसको? इथेन का साथ अटैच कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड को। इथेन गया भाड़ में, अटैच होने के बाद पूरा कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो एसिडिक हो जाएगा। नाम का होगा बाद में देख लेंगे। अब बोलेगा इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा नहीं मानते, हम बोले फिर से तू देख ले। कार्बन 4 हाथ इसका है, ऑक्सीजन 2 हाथ इसका है। देखो कार्बन का 4 हाथ, 2 ठो इधर, 1 ठो इधर, 1 ठो इधर। ऑक्सीजन का 2 हाथ। एक ऑक्सीजन जो बचा है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या? कार्बन का पास कितना हाथ? 4 हाथ। वो 2 हाथ एक पीस ऑक्सीजन को दे दिया। आउट ऑफ 2
एक पीस को दे दिया, बोलो हाँ या ना। एक कार्बन अपना हाथ ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, एक हाथ खाली है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आपस में शेयर कर दिया। तो देख ऑक्सीजन का 2 शेयर हो चुका है तो इसका 8 हो चुका है, लेकिन इसको एक कार्बन से मिला, एक हाइड्रोजन से मिला है। ये वाला जो ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको दोनों कार्बन से मिला है। हाइड्रोजन को एक चाहिए, कंप्लीट हो गया। तो सबका तो कंप्लीट हो गया, ई भी भैया अपना काम कर लिया, ई भी कर लिया, ई भी कर लिया, सब कर लिया। खाली कौन रह गया? कार्बन। कितना? एक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एक बॉन्ड आ रहा है वो रैंडम सा नहीं आ रहा है, वो काउंटिंग करके आ रहा है। बोलो पूरा अच्छा समझ में आया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप किसका नाम है? बॉन्ड COOH। अब उसके बाद कौन आया भाई? कीटोन। कीटोन इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड CO। का है भैया डबल बॉन्ड? अगर जिसको जोड़ने आता हो खुद समझ गया होगा। कार्बन का कितना हाथ? 4। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। ये 2 इससे शेयर कर लिया, तो कार्बन ऑक्सीजन को 2 शेयर करके कहा इसका 8 कर दिया। अरे हाँ या ना? खुद का 2 हाथ खाली छोड़ लिया ना, खुद का 2 हाथ खाली छोड़ लिया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। डबल बॉन्ड CO, क्योंकि कार्बन का इसमें भी 2 खाली है। कार्बन का कितना खाली है? 2। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर करके ऑक्सीजन हो गया 6 से 8, कार्बन 4 से अभी 6 ही हुआ है, तो उसका 2 बॉन्ड कम ही है। इसीलिए देख कहीं पे भी रैंडमली कार्बन में जितना बॉन्ड डालना है नहीं डाल दे रहे, जितना उसका कमी है उतना ही डाले। बोल हाँ या ना? तो भैया अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कीटोन से, अगर आपको कीटोन से कोई कंपाउंड बनाना है तो आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप 2 वैलेंसी वाला एक आदमी को ले आइए, या फिर 1 वैलेंसी वाला। हम जानते हैं ना एल्काइल को 1 का शॉर्टेज होता है। एल्काइल को कितना का शॉर्टेज है? एल्काइल में कौन है? मिथाइल है। कौन है? जैसे CH4 आज से देख के तू मीथेन मीथेन चिल्ला के बोलता है, CH3 जब देखेगा तो इसको भी भैया देखते का साथ बोलेंगे कौन है? मिथाइल है। इथेन कौन है? C2H6 कौन है? तो इथाइल कौन होगा? तो इसको भी देख के जैसे बोलता है, इसको भी अब देख के एकदम उतना ही स्पीड में बोलेगा। बस फर्क इतना है, ये कंपाउंड है, इसमें सारा कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट, इसका एक कार्बन का भी ऑक्टेट होना। तो भैया या तो 1 वैलेंसी वाला 2 आदमी को ले आइए, या फिर 2 वैलेंसी वाला, हम 2 वैलेंसी वाला 1 आदमी को लाएंगे। ले आओ, किसको लाएं? ऑक्सीजन को। लो ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है ये? या फिर आप 1 वैलेंसी वाला, सिंस कीटोन को 2 का शॉर्टेज है, 1 वैलेंसी वाला 2 को ले आइए। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? किसी को कोई तकलीफ है? हमको कुछ नहीं पता, इसका नाम जो भी होगा ना प्रॉप पे होगा। किस पे होगा? बोलेगा 2 ही कार्बन तो आया। अबे 2 कार्बन एक तो मिथाइल ग्रुप के लिए आया है। एक भैया इसका खुद का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप में खुद एक कार्बन है। इसका नाम इथ पे नहीं होगा, प्रॉप पे होगा। प्रॉप पे क्या होगा वो हमको नहीं पता, वो हम बाद में बताएंगे 2 मिनट बाद। लेकिन इसका नाम इथ पे नहीं होगा। बस फर्क क्या है देख लो, जब किसी के साथ OH ग्रुप ऐड होता है, जब किसी के साथ हैलाइड ग्रुप ऐड होता है, चल आई ले लिया, हैलाइड में आयोडीन भी तो आएगा। जब किसी के साथ हैलाइड ग्रुप ऐड होता है मिथाइल के साथ, जब किसी के साथ हैलाइड ग्रुप ऐड होता है मिथाइल के साथ, अल्कोहल ऐड होता है, इन लोग की तो फंक्शनल ग्रुप है। इन लोग देख आगे कंपाउंड में कार्बन का नंबर नहीं बढ़ा रहा है, मतलब इन लोग का नाम मिथ पे था, मिथ पे ही होगा। लेकिन जब किसी के साथ कीटोन अटैच होगा, वो अपना बेस नाम का एक कार्बन को अपग्रेड कर देगा। जब किसी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होगा, बॉन्ड COOH, वो उसका कार्बन का नंबर को एनहांस कर देगा। अब कार्बन का नंबर एनहांस होते ही नाम भी उसका एनहांस होगा, नाम भी उसका। जैसे तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, कहीं पे लिखा हुआ मिथाइल, अबे इसका 1 का शॉर्टेज है। अबे कहीं पे लिखा इथाइल, उसमें भी तो 1 ही का ना शॉर्टेज है। अरे नहीं समझा, इसमें आके अटैच हुआ OH, बोल सही बात। तो इसका तुम नाम लिख दिया मिथाइल अल्कोहल। का है भैया? CH3 का नाम है मिथाइल, OH का नाम है अल्कोहल। मिथ पे नाम चल रहा था, मिथ पे ही नाम चल रहा है, क्योंकि कार्बन जो है अभी भी 1 ही है। ये अटैच हुआ तो भी 1 है, और ये अटैच जब नहीं था तो भी 1 है। बोल हाँ या ना? इसको 1 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है ना। अरे कौन है ये? इथाइल। इसके साथ जो अटैच हुआ है 1 हाथ को भरने के लिए, वो अटैच हुआ है COOH, बॉन्ड COOH। सही बात है। कौन अटैच हुआ है? इसका नाम इथ पे नहीं चलेगा, इसका नाम प्रॉप पे चलेगा। प्रॉप पे का नाम होगा नहीं पता, वो नेमिंग में सिखाएंगे। बोल क्लियर हो रहा है? अच्छा से बात समझ पा रहा है? उसके बाद कौन आया भैया? कीटोन। तो हम लोग का देख ले नाम का हुआ
पहला फंक्शनल ग्रुप कौन? हैलाइड। हैलाइड को बोले बॉन्ड X। दूसरा कौन? बॉन्ड OH, अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल। तीसरा कौन? एल्डिहाइड, बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड, बॉन्ड COOH। उसके बाद आया कौन? कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, कौन है ये? कीटोन। कौन है ये? कीटोन। उसके बाद कौन आया? कीटोन के बाद देख लो ईथर। ईथर को कुछ नहीं बोलते भाई, ईथर ऐसा होता है, दिस इज ईथर, बस इतना ही ईथर है। ईथर मतलब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ओपन करके फंक्शनल ग्रुप के समय इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब तू सोच के देख, इधर इधर एक वैलेंसी वाला कोई भी दो जन आ सकता है ना यहाँ? बोलेगा एक वैलेंसी वाला दो जन को हम लाएंगे सोडियम, हम बोले लिया, तो बोलेगा नाम क्या होगा? नाम होगा इसका N2O। ऑक्सीजन का दो वैलेंसी, सोडियम का एक, N2O, नाम होगा इसका सोडियम ऑक्साइड। भर दिया ऑक्सीजन का 8 हाथ। अबे गधा, ये कभी ऑर्गेनिक हो सकता है? हटा दिए इसमें। बोलेगा एक वैलेंसी वाला दो जन को लाना है क्योंकि ये ईथर है, हाइड्रोजन को ले आए। हम बोले हाँ एकदम सही है, एकदम सही है स्ट्रक्चर। यह पानी, पानी कभी ऑर्गेनिक हो सकता है? अब हम क्या किए, इधर इसका एक हाथ भरने के लिए 2 ठो मिथाइल को ले आए। अभी तुमको अच्छा समझ में आ रहा है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोमेनक्लेचर में लगेगा। नोमेनक्लेचर में अगर सबसे ज्यादा कुछ लगेगा तो वो लगेगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन है? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटेगा, एल्केन कौन है? CnH2n+2, CnH2n+2, एक हाइड्रोजन हटा, CnH2n+1, लेकिन सामने में बॉन्ड एक। अरे भैया पूरा नेमिंग ही तुम्हारी चलेगा। एक हाइड्रोजन हटाए किससे? एल्केन से, तो जगह खाली हुआ, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते जाएगा, उसका नाम बदलने लगेगा, स्ट्रक्चर बदलने लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक बदलने लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग के समय, किसके समय? नेमिंग के समय एल्काइल ग्रुप ही लगेगा। एल्काइल में सबसे पहला आदमी कौन आएगा? मिथाइल। कौन आएगा? बॉन्ड CH3। फिर कौन आएगा? इथाइल, बॉन्ड C2। अब आया प्रोपाइल। बोलेगा इतना देर से तो लिखे नहीं। प्रोपेन का होता है C3H8, प्रोपेन C3। आगे एल्केन, एल्केन में कौन आया? प्रोपेन, एक हाइड्रोजन हटा दे, C3H7, क्या होगा? C3 बॉन्ड C3H7। बोलो पूरा अच्छा समझ में आ रहा है? उसके बाद आया ईथर। तो ईथर क्या होगा भैया? कुछ नहीं, ईथर ऐसे है, ईथर ऐसे है। बोलेगा एक तरफ R लिख दिया, एक तरफ R' लिख दिया, इन लोग का पागल हो गया। अबे नहीं, बोल तो दिया एल्काइल ग्रुप को बोलते R। इधर एक को एल्काइल ग्रुप डाला है, इधर एक को अलग एल्काइल ग्रुप डाला है, इसीलिए एक को R बोल दिया, एक को R' बोल दिया। एक्चुअल में जो तुम्हारा ईथर है वो ऐसा ही है। बोल पूरा बात समझा? तो ये R कौन है? अरे R उसका वैलेंसी को कंप्लीट करने वाला एल्काइल ग्रुप है। कौन है? एल्काइल ग्रुप है। उसके बाद है अमाइन, जो तुम्हारा बुक में नहीं दिया, बॉन्ड NH2। बॉन्ड अमोनिया को पहचानता है? नाइट्रोजन का कितना हाथ है? 5। गलत, नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने का उसका हाथ कितना है? 3। तो ये दिस इज योर अमोनिया, यही ना अमोनिया। एक हाइड्रोजन इससे हटा देगा, क्या बन जाएगा? NH2। NH2 कंपाउंड होगा? नहीं। NH2 कंपाउंड होगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइन। क्या बोलते हैं? अब देख, अमाइन अगर किसी एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड होगा तो उसका नाम को अपग्रेड नहीं करेगा। मिथाइल एक कार्बन वाला था, अमाइन आने के बाद भी वो, तो भैया नाम को अपग्रेड कौन करेगा? नाम को अपग्रेड करने का मतलब एक कार्बन जो बढ़ा पाएगा, एक कार्बन जो, मतलब तू किसी में ऐड किया एल्काइल ग्रुप में इथाइल, इथाइल में कितना कार्बन, और उसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद एक कार्बन है, उसका नाम जो भी होगा 3 कार्बन पे लिखाएगा, मतलब प्रॉप पे उसका नाम जाएगा। कीटोन ऐड करेंगे उसका नाम प्रॉप पे जाएगा। एल्डिहाइड ऐड करेंगे उसका नाम प्रॉप पे जाएगा। लेकिन अगर हैलाइड ऐड करें, उसका इथाइल पे नाम था, इथाइल पे रहेगा, जो रहेगा भैया रहेगा का, अरे कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ उससे पता चलेगा। अल्कोहल ऐड करेंगे नाम अपग्रेड नहीं होगा, अमाइन ऐड करेंगे नाम अपग्रेड नहीं होगा। बोलो क्लियर है? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच व्हेन अटैच्ड टू एनी हाइड्रोकार्बन अपग्रेड कंट्रोल्स इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल समाउ नहीं भी करेगा, केमिकल तो करेगा ही करेगा। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो बोल मेरा भाई सबसे पहला कौन? हैलाइड। हैलाइड में कौन आया? 4 आदमी, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा कौन आया मेरा भाई?
दूसरा कौन है मेरा भाई? हाइड्रोक्सिल या फिर उसी का दूसरा नाम अल्कोहल, बॉन्ड OH। उसके बाद है एल्डिहाइड, बॉन्ड CHO। उसका बाद आया एल्डिहाइड ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉन्ड COOH। कीटोन, कार्बन का डबल बॉन्ड के साथ CO। उसके बाद कौन आया? ईथर, कार्बन नो ऑक्सीजन 2 हाथ, ऑक्सीजन बस उतना ही है, दोनों R को देख के कंफ्यूज नहीं हो। और लास्ट में NH। चलो थोड़ा सा अपग्रेड करो अपना टेबल को, जिन लोग लिख के आया। नीचे में अमाइन को ऐड करो NH2, नीचे में अमाइन को ऐड करो NH2, नीचे में अमाइन को ऐड करो NH2, लिख लिया। और नाम थोड़ा सा अपग्रेड करो, NH2 बॉन्ड के साथ है, नाम लिख उसका अमाइन, नाम लिख ले उसका अमाइन, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाँ क्या बोला, जगह नहीं कहीं पे भी लिख लेना, लिख लिया। उसके बाद लिखो एल्डिहाइड का दूसरा नाम कार्बोनिल, लिख लिया। एल्डिहाइड का दूसरा नाम कार्बोनिल, टेबल नहीं बना के आई तो रुक, अभी तेरे को हम बता रहे हैं। लिख लिया कार्बोनिल, तू भी नहीं बना के आया भाई, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लिखो कार्बोनिल, बोलेंगे तुम लोग को बुरा लग जाता है इसलिए हम कुछ बोलते नहीं है। हाँ उसके बाद लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक जो लिखा है ना उसके साथ लिख लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अरे उधर ही पे लिखना, उसमें कार्बोक्सिलिक के साथ ग्रुप वो ऐड कर ले। और जब उसको कार्बोक्सिलिक बोलेंगे तो उसका साथ एसिड भी बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत है किसी को भी? चल अब हम फिर से, अब हम लोग नेमिंग का तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। देख लो अब हम आए इधर, रुक जा, लिखा है जनरल फॉर्मूला। बोर्ड पे आ जा भाई फिर से सब कोई। तो हम लोग हैलाइड को पहचान चुके हैं, अब हैलाइड के बगल में जब R लिखा दिखेगा तो इसको देख के घबराना मत। कौन है ये? हेलोजेन। कितना इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है इसको? एक। बोल हाँ या ना? और R कौन है? एल्काइल ग्रुप R। एक जन को बता रहा होगा कि ढेर सारा जन को बता रहा होगा, है ना? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सबको बता रहा होगा। तो R अगर होगा तो एल्काइल को बताएगा और उसमें हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, तो इधर आ ही सकता है। तो देख इसी को बोल दिया RX। तो RX देख के पगला नहीं ना हो गया। R इज फॉर एल्काइल ग्रुप, शॉर्टेज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, X इज फॉर हैलाइड ग्रुप, शॉर्टेज ऑफ 1। दोनों एक दूसरे का हेल्प तो कर ही सकता है। OH आ गया भैया, एल्डिहाइड। अरे भाई एल्डिहाइड, बस यही वाला चीज को ना वो लोग पूरा कहानी डाल के, देख लेगा। वो स्ट्रक्चर वाइज लिखा है CHO, है ना? एक ठोर। अब कौन आया? कार्बोक्सिलिक एसिड। पहचानता है कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड? एक बार आएगा, इसका काम कर देगा कंप्लीट। देखो वही वाला चीज को लोग तोड़ के लिखा COOH, एक बैलेंसी मैस। यहाँ पे कौन आ गया? बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? उसके बाद है कौन? कीटोन। ऐसे ना भाई, कीटोन एक तरफ देख, एगो आया कौन? एल्काइल ग्रुप, एक तरफ एक और आ गया एल्काइल ग्रुप। इसीलिए देख कीटोन में देख 2 R है, बाकी सब में 1 R है। समझ में आया क्या? उसके बाद कौन आया? ईथर का 2 तरफ 2 हाथ ना, ईथर का तरफ 2 तरफ 2 हाथ ना भाई। एक तरफ 1 R, एक तरफ 1 और R। बोलो आया कि बाउंसर गया? कोई तकलीफ किसी को भी कोई दिक्कत? उसके बाद कौन आया था? अमाइन। लास्ट में उसको लिख लो, NH2 लिख लो स्ट्रक्चर में, NH2 बॉन्ड के साथ R। अब आया सबका नाम पढ़ने चलते हैं। देख ध्यान लगा के देखेगा भाई, अब सबका नाम लिख रहे हैं। नाम के लिए वो चीज लगता है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सफिक्स नेम। तो देख सफिक्स नेम फॉर हैलाइड ग्रुप एन होता है। क्या होता है? एन। बताएंगे एन कैसे लिखते हैं। इसी के लिए एक और नाम लिखाता है जब प्रीफिक्स में लिखते हैं। हैलोजेन को जब पहले लिखते हैं तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो उसको बोलते हैं हैलो। मतलब हैलाइड के लिए सफिक्स मतलब बाद में होता है ना। हैलाइड के लिए जब बाद में कोई नाम यूज करते हैं तो उसको एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? और अगर पहले यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो। इसको प्रीफिक्स नेम बोलते हैं। किसका प्रीफिक्स नेम है ये? हैलोजेन का। किसका? हैलाइड का।
ऑल किसके लिए आ रहा है? अल्कोहल। देख के घबराने का नहीं, एकदम पाती है। देखना अल्कोहल का लास्ट ऑल लिया है। ई कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसका एल लिया है ना? इसका अगर तुमको नाम याद होगा, बॉन्ड COOH का हम अभी नाम बोले, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कार्बोऑक्सिलिक देखो उसी का लिए क्या लिख रहे हैं लोग? ओइक एसिड। क्या लिख रहा है? कीटोन। पाती है भाई, कीटोन, ONE। कीटोन के लिए कौन नाम आ रहा है? देख ले, ओन। ईथर के लिए ऑक्सी, भूल जाओ, नहीं लगेगा उतना। तो देख, तो सफिक्स नेम मेरे को बोल और प्रीफिक्स नेम मेरे को बोल। प्रीफिक्स नेम खाली एक जन का बताएं, वो है कौन? हैलाइड। कौन है? हैलाइड। हैलोजन के लिए हेलो बोलते हैं। जब सामने लिखेंगे तो हेलो बोलेंगे। हेलो का मतलब क्लोरीन के लिए क्लोरो बोल देंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो बोल देंगे, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। लेकिन जब बाद में लिखेंगे तो एन लिखेंगे, बाद में लिखेंगे तो एन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अल्कोहल के लिए पाती मेरा भाई, ऑल। एल्डिहाइड के लिए एल, एल्डिहाइड के लिए कार्बोऑक्सिलिक एसिड, बॉन्ड COOH, ओइक एसिड। क्या बोलेंगे? ईथर के लिए ऑक्सी लिखा था, ईथर के लिए ऑक्सी लिखे थे। अमाइन के लिए अमाइड लिखते हैं। लिखो, अमाइन के लिए अमाइड लिखते हैं, सफिक्स AMID। लो अब चलो तुमको नाम लिखाने सिखा रहे हैं। देखो नाम कैसे सीख रहा है। ये जो तुम नाम सीखने को यहाँ पे जा रहा है, तुम्हारा जो आगे हम रूल बता के नाम पढ़ाएंगे, जो कि नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। रूल बता के जो नाम पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। रुक जा बहन, अभी देरी है, जाओ ऊपर जाके बैठो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तुमको जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं उसका हेल्प लेके नेमिंग सिखा रहे हैं। नेक्स्ट डे हम तुमको रूल के साथ नाम पढ़ाएंगे, रूल के साथ। जब रूल के साथ नाम पढ़ेगा ना, यहाँ वाला बात हेल्प लगेगा। देख, तो ये कौन है बोल मेरा भाई? मिथाइल। ऐसा हो सकता है? नहीं। यहाँ पे कौन आ गया? चलो हम इसका नाम याद रख रहे हैं। मीथेन किससे बना होगा? मीथेन किससे बना होगा? सॉरी, मीथेन बोले, मिथाइल किससे बना होगा? मीथेन से। इसका कार्बन में कोई नंबर चेंज हुआ है? कभी भी कोई भी आदमी का नंबर में कब चेंज होगा बता तो? इसका नाम में तब चेंज आता है जब उसका कार्बन का नंबर बढ़ या घट जाएगा। नहीं समझी? 5 को कार्बन था, पेंट था, 3 हो गया, प्रॉप हो जाएगा। किसी भी आदमी का नाम में चेंज कब आएगा? जब उसका कार्बन का नंबर अपग्रेड होगा। और भी चेंज हो सकता है जब उसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। नहीं समझना? जब उसका डबल या, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड याद रख, सिर्फ और सिर्फ कार्बन में जब डबल बॉन्ड आएगा तभी जाके उसको ईन में बोलेंगे। कार्बन में ट्रिपल आएगा तभी उसको आइन बोलेंगे। जैसे जब तुम कीटोन को बना रहा था, यही था ना तुम्हारा कीटोन। बोलेगा कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसका हम ईन नाम बोलेंगे। नहीं होगा, इसका नाम ईन नहीं होगा। नहीं समझा मेरा बात? इसका नाम ईन नहीं होगा। ईन तभी होगा जब कहीं पे कार्बन में बोल। तो अब तुम सोच के देख, ये आदमी है जिसका नाम है मीथेन, और ये वो आदमी है जिससे एक हाइड्रोजन आप हटाएं तो बन गया ये मिथाइल, और लगा दिया OH, फिर से कंपाउंड बन गया। बोलो हाँ या ना? अब तुम खुद से सोच के देखो, यहां से यहां पहुंचने में कार्बन अपग्रेड हुआ है? नहीं। बॉन्ड अपग्रेड हुआ है? नहीं। हो गया, बात खत्म। ये भी मीथेन ही है, ये भी मीथेन ही है, कुछ अलग नहीं है। जाओ, ये भी मीथेन है। तो बोलेगा भैया ये भी मीथेन है, ये भी मीथेन है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मीथेन से लास्ट का ई को हटाते हैं। मीथेन से लास्ट का ई को, अब ये हो गया मिथाल। क्या हो गया? मिथान। मिथान का बोल रहा है? मीथेन ही है। मिथेन का बोल रहा है? हम मीथेन ही है, बस मेरा एक हाइड्रोजन का शॉर्टेज हुआ है, जिसका वजह से हम इसको मीथेन का जगह मिथान बोले। लेकिन ये आदमी आया ना, ये आदमी कौन है? अल्कोहल। सफिक्स मतलब बाद में नाम लिखने वाला। सफिक्स मतलब बाद में। अल्कोहल के लिए बाद में क्या लिखा था? इसका नाम होगा मिथानॉल। इसका नाम होगा, अभी तेरे को समझ में आया यहाँ से यहाँ नाम कैसे शिफ्ट हुआ? एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटेगा और उसमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है जिसमें कार्बन नहीं है, तो उसका नाम जो था वही रहेगा। बस वो एल्केन में था तो उसका एल्केन से एक हाइड्रोजन हट के जब वो एल्काइल बना, उसमें जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप आया जिसमें कार्बन नहीं है, तो वो एल्केन ही है, वो एल्केन ही है। उसका लास्ट से ई हटा देंगे और ई को हटा के उसके जगह पर जो फंक्शनल ग्रुप आया है उसका सफिक्स नेम लिख देंगे। बोलेगा क्या बोले, समझ नहीं आया। ले भाई, C2H6 कौन है? ये इथेन। देख ले का नींद में सब रहता है लोग ना। रुक अब थोड़ा देर बाहर, अब अंदर मत अभी। इथेन कौन है? ये इथेन। सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम?
किसी को कोई प्रॉब्लम? हम इससे एक हाइड्रोजन हटाएं, हटा दिए, इसके साथ आ गया OH। कौन आ गया? OH। किसी को कोई तकलीफ? अरे भैया ये भी इथेन है वो भी इथेन ही है। नाम कब अपग्रेड होता है? जब कार्बन चेंज होगा, डबल बॉन्ड आएगा, कुछ हुआ है? वो जैसे था वही तो है, खाली एगो हाइड्रोजन जो था हटा और वहां पे कौन लटक गया? कार्बन में तो कोई छुई नहीं हुआ, मतलब ये भी इथेन ही है। तो बोलेगा जब ये भी आपका इथेन ही है, ये भी इथेन ही है, तो हम कैसे समझे कि आप C2H5OH का बात कर रहे हैं, C2H5OH का बात कर रहे हैं, या फिर आप C2H6 का? दोनों सेम कैसे हो सकता है? हाँ दोनों सेम नहीं है। इसका लास्ट का E को हटाएंगे और इसके जगह पे जो फंक्शनल ग्रुप आया है इसका नाम है इथानॉल, C2H5OH। जो वाइन वगैरह हम लोग कंज्यूम करते हैं, बोले हम लोग मतलब वाइन वगैरह जो लोग कंज्यूम करता है यही उसका फॉर्मूला है। हम लोग बोले मजा ही आ गया सुन के ना, सुबह सुबह सबको नींद आ रहा था, जैसे वाइन का बात हुआ सब काक फट गया है, मजा ही आ गया सुबह सुबह। इसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अमन घबराएगा नहीं। अबे हम अमन को समझाते तो लोग हंसने लगता है। हम लोग का नाम एगो पार्ट है, उसका नाम है अल्कोहल। एकदम एकदम तसल्ली से पढ़ेंगे पूरा, समझ में आ रहा? घबराने का नहीं है। 12D या 12F होगा ना, तसल्ली से पढ़ेंगे। तो देख ली इधर इधर देखो, इधर देखो। तो जब भी एल्केन से, नाम लिखने सिखा रहे हैं, जब भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएगा तो एल्काइल बनेगा, उसका कार्बन का नंबर में नो चेंज, बॉन्ड में नो चेंज, तो नाम में भी नो चेंज, तो वो इथेन ही होगा। तो भैया ये भी इथेन है, ये भी इथेन है, तो हम कैसे समझेंगे? आप इसका बात कर रहे हैं किसका? अरे नहीं नहीं नहीं, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इथेन से लास्ट का ई हटा देंगे और ई हटा के उसमें जो फंक्शनल ग्रुप आया है उसका सफिक्स नेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सफिक्स नेम। तो इसका नाम हो जाएगा मिथानॉल, इथानॉल। और एक और नाम है इसका, ये आदमी कौन है? मिथाइल। ये आदमी कौन है? अल्कोहल। तो इसका नाम मिथानॉल के साथ साथ मिथाइल अल्कोहल भी। बात नहीं करो कोई, मिथाइल अल्कोहल भी है। जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा आधा नोमेनक्लेचर बिना रूल बताए, आधा नोमेनक्लेचर तुम्हारा बिना रूल बताए खत्म हो जाएगा। इथानॉल या फिर इथाइल। इथाइल इज C2H5 एंड OH इज अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ले C2H5 का दो नाम हो गया, इथाइल अल्कोहल या फिर इथानॉल। जब भी इथान वर्ड दिखेगा, मिथान वर्ड दिखेगा, देखना ANE है ना, E हट चुका है। E इसलिए हटा है क्योंकि उसके साथ अब ये IUPAC का रूल है। और दूसरा, इसको लेके ना, इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तेरे को? इसको लेके इसको कैसे पढ़ेगा? जो अंग्रेजी में नियोल है ना, तुम लोग तो इंग्लिश पढ़ता तो बुझिए जाएगा, इसीलिए नाम बहुत गंदा साउंड कर रहा है। तो उन लोग IUPAC वाला लोग कुछ और रूल होगा, हम भी अपना मन से वो रूल बना लिए कि पढ़ा नहीं जा रहा इसलिए हटा दिए। ठीक है, मीथान ई हटा देंगे, एल्केन से ई हटा देंगे और उसके जगह पे जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है उसका हम लोग बोलेगा ये नाम तो भैया इजी है, यही लिख लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल। हाँ, इथाइल अल्कोहल। बुक में जब तुम इसको पढ़ेगा ना, तुमको मोस्टली ये लिखा मिलेगा, है ना, पहला बार। दूसरा, वेरी गुड, ये वाला नाम को हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम, रूल से लिखा रहा ना। और नीचे वाला जो नाम है वो कॉमन नेम है। बोल क्लियर है? तो IUPAC नेम लिखने बोलेगा तो लिख देगा C2H5OH, C2H5, इसका नाम इथाइल अल्कोहल लिखे, कट जाएगा वो, इसका नाम लिखना पड़ेगा इथानॉल। अब देख दूसरा, तो अल्कोहल पे बात किए ना, अल्कोहल पे बात खत्म। चलिए भैया अब बात करिए हमको एल्डिहाइड पे, CHO। कोई तकलीफ? बॉन्ड CHO, वेरी गुड। इसका एक हाथ का कमी है, हम इसका ना स्ट्रक्चर बना के तुमको दिखा दे रहे हैं। लो बना के दिखा दिए, हो गया बात खत्म, यही ना, स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए। बॉन्ड CHO देख ले ध्यान से, सही है मेरा भाई। कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, इसका नाम ईन में नहीं जाएगा। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्केन में ही रहेगा, क्योंकि कार्बन दो पीस है नहीं कि डबल बॉन्ड होगा। मेरा बात समझ में आया क्या? तो अगर इसके साथ कोई अटैच होगा, इसका मतलब ये, या फिर इसका मतलब ये, बुद्धि लगा के देख लो, ये दोनों सेम चीज है। ये हो गया उसका नाम, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। भैया इसका एक हाथ को भरने के लिए, इसका एक हाथ को भरने के लिए हाइड्रोजन तो आ ही सकता है। कार्बन यहाँ पे एक ही पीस है,
तो डबल बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं, मतलब ये मीथेन ही है। पता है कौन है ये? मीथेन है। बोलेगा ये मीथेन है? हम बोले हाँ मीथेन है ये भी मीथेन, ये भी मीथेन। मीथेन होने का क्या कंडीशन है? उसमें कार्बन एक पीस होना चाहिए और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो दोनों बात तो मान ही रहा है, क्योंकि 2 पीस कार्बन है तो कार्बन कार्बन का डबल पॉसिबल नहीं है, मतलब ये मीथेन ही है। तो जब ये मीथेन है और CH4 में मीथेन है, ये कौन हो रहा है समझ में आ रहा है? देख HCHO, इसका ऑल टुगेदर स्ट्रक्चर को छोड़ के अगर फॉर्मूला लिखें तो ये कौन हो रहा है? HCHO। तो भैया E भी मीथेन है जिसका नाम CH4 है, E भी मीथेन है जिसका नाम HCHO है, तो दोनों आदमी मीथेन है? नहीं, गलत है, ये मीथेन नहीं है, ये हटा दिए, हटा दिए। कौन आया इसके लिए? एल्डिहाइड, इसका नाम है मिथानॉल, इसका नाम है नहीं समझ में आ रहा मेरा बात? कार्बन एक पीस है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, बात खत्म, वो मीथेन ही है। कार्बन 2 पीस है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, वो इथेन ही है। इथेन में अगर कोई एक हाइड्रोजन भाग गया और उसका फुलफिलमेंट के लिए अगर कोई नया नया सब्सटेंस आएगा तो उसका नाम को ई को हटा के जो आया है उसका नाम का सफिक्स नेम लिख देंगे। बोल आया कि ऊपर से गया? समझ पा रहा भाई तू? पक्का? देख अबे समझने का ट्राई कर। अब इससे ज्यादा का जो 1 घंटा से फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहे हैं और का 5 दिन फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए, ये है कौन? CHO, एल्डिहाइड। लो ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत है? नहीं। एक ही बात है, इसका एक हाथ को भरने के लिए H आया, नाम रख दिया इसका मिथानॉल। क्यों मिथानॉल लिखे? फिर से बोल रहे हैं, एक कार्बन है, कार्बन कार्बन में डबल पॉसिबल नहीं है, हो गया ये मीथेन ही है। तो ये भी मीथेन है, ये भी मीथेन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उसका लास्ट का ई हटाए और लास्ट में जाके डाल दिए L, लास्ट में डाल दिए, तो ये क्या हो गया? मीथेन से मिथानॉल, मीथेन से मिथानॉल। लो लिख दिए, खत्म। इसका एक हाथ को भरने के लिए पहले लाए थे कौन? हाइड्रोजन। अब लाए हैं किसको? अब देख कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, इसका नाम मिथ पे नहीं चल रहा होगा, इथीन होगा, इथाइन होगा, सब देख लेंगे बाद में, लेकिन इसका नाम मिथ पे नहीं होगा, इसका नाम इथ पे होगा। अब तुम ध्यान से देखो जो लिखा हुआ है, अब तुम ध्यान से देखो जो लिखा है। अगर हम इसका हाइड्रोजन तोड़ के लिख दें, यही है ना मिथाइल ग्रुप? नहीं समझा? यही है ना? कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड? के पीस कार्बन, हो गया, ये इथेन है। कौन है ये? कौन है ये? इथेन है। तो भैया अगर आप इसको इथेन लिख दीजिएगा, ये ऑल एंड ऑल कैसा दिख रहा है? CH3 CHO दिख रहा है, CH3 CHO। तो ये भी आपका इथेन है, ये भी आपका इथेन है। तो भैया दोनों में फर्क क्या है? हाँ दोनों में फर्क है, हो गया, हम गलत लिखे हैं। ई हटा के जो आया है वो कौन है? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, इसका नाम होगा इथानॉल। क्या नाम होगा इसका? इथानॉल। तो ध्यान से देख, अगर हम बोल रहे हैं CHO, कौन है ये? एल्डिहाइड, हाँ या ना? इसका एक बैलेंसी को फुल करने के लिए बार बार मिथाइल काहे आएगा? हाइड्रोजन काहे आएगा? अब इसका एक बैलेंसी को भरने के लिए इथेन भी तो आ सकता है, और इथेन का कौन आएगा? इथाइल, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप इथाइल कौन है? इथेन का एक हाइड्रोजन कम, कौन है? इथाइल, C2H5, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड कम, सही है? तो C2H5 अगर इसमें आएगा, हेलो, हाँ देख लो, तो एक बॉन्ड कम, एक बॉन्ड कम, C2H5 वो है CHO। कार्बन के दो है, 3 को है, प्रोपेन है ये। कौन है ये? बोलेगा भैया इस कार्बन में कार्बन कार्बन 2 पीस है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? हम तोड़ के तो देख नहीं रहे, तो हम कैसे समझेंगे? हम बोले सही बात है, जब तुम C2H5 को बनाया है वो किससे बना है? इथेन से। इथेन में कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड है? एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C2H5 बन गया, तो गधा कहीं का कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो जाएगा? कार्बन कार्बन सिंगल ही ना रहेगा। तो इधर पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इन दोनों में कैसा बॉन्ड होगा? और यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कैसा बॉन्ड है, हो गया, ये प्रोपेन है। ये कौन है? ये प्रोपेन। तो ये अगर प्रोपेन है, और जो प्रोपेन को तुम जानता है, वेरी गुड, C3H8। अभी भी जब हम प्रोपेन बोलते हैं और तेरा दिमाग में नहीं आता, तो भैया खाली टाइम पास कर रहा है 3 दिन से। मेरा मुंह से निकला प्रोपेन, तुम्हारा दिमाग में आ जाना चाहिए C3H8 का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? समझ में आया? जनरल फॉर्मूला याद करेंगे CN। तो जनरल फॉर्मूला कैसे याद करेगा उसका वीडियो देखते रहता है, ट्रिक का है उसका, तो जाके जा ट्रिक देखते रहे। यूट्यूब में बहुत आदमी टाइम पास करने के लिए वीडियो बना के रखा है कि जनरल फॉर्मूला कैसे याद करें। 3 को जनरल फॉर्मूला, उसके लिए जाओ ट्रिक याद करो जाके।
जब हम बोलेंगे प्रोपेन तुम्हारा दिमाग में आ जाना चाहिए C3H8 का बात हो रहा है, तो ये भी प्रोपेन है और ये C2H5CHO ये भी प्रोपेन कैसे हो सकता है? दोनों का फॉर्मूला अलग है, प्रोपेन कैसे हो? तो प्रोपेन वो है ही नहीं है, वो है प्रोपान। कौन है? प्रोपान। और उसका भैया लास्ट का, इसका नाम है प्रोपानैल। का नाम है प्रोपानैल। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो नेमिंग करने के लिए खाली क्या चाहिए? नेमिंग करने के लिए बस भैया दो चीज चाहिए, कार्बन कार्बन का बॉन्ड को आइडेंटिफाई करो, जब तक डबल या ट्रिपल नहीं आएगा E9 में नाम नहीं जाएगा। बोला आया कि नहीं आया? और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसका सफिक्स नेम क्या होता है? उसका अल्कोहल का सफिक्स नेम ऑल। एक घुसा मारेंगे ना अभी अल्कोहल का, अमन अल्कोहल का ऑल। देखा, अमन को अल्कोहल वाला याद हो गया। और ओइक एसिड किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, बॉन्ड COOH। एल्डिहाइड का किसका है? बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड के लिए AL, एल्डिहाइड। अल्कोहल का ऑल, अमाइन का अमाइड। सही है, सही है। दूसरा आया कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए, क्लोरीन मतलब हेलोजन, उसका दो वे में लिखे हैं, अभी हम लिख के दिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं हेलो। कैसे लिखते हैं? हेलो बता रहे हैं। बोलो अभी नाम क्लियर हो रहा है क्या? नाम क्लियर हो रहा है क्या? तो देख नाम उन लोग कैसे लिख रहे हैं, नाम उन लोग कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अभी और भी नाम दिखा रहे हैं, देख। हैलाइड ग्रुप कौन? हैलाइड ग्रुप कौन? जो आज सिखा रहे हैं ये पूरा लगेगा नोमेनक्लेचर में, बोल दे रहे एकदम। कौन है ये? बॉन्ड एक्स। कौन है ये? बॉन्ड एक्स। बॉन्ड एक्स किसको बताएगा? हेलोजन को। इसका कितना वैलेंसी कम होगा? 1। तो एक हाथ लेके बैठा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? यहाँ पर हम इसको हटा के जस्ट Cl को लिख दिए, एक ही बात है। तो अरे व्हेन यू आर राइटिंग X तो तुम जनरली बता रहे हेलोजन कौन है, मतलब चारों का बात हो रहा है। जब हम यहाँ पे लिख दे रहे Cl तो किसी एक का बात हो रहा है। यहाँ पे आया कौन? फिर से वही बात, फिर से वही बात। कौन लिखा है वो देख लो वहां पे, CH3Cl। कार्बन एक ही पीस है, कार्बन में डबल बॉन्ड पॉसिबल है? नहीं है। पॉसिबल है? बोल क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये पता है कौन है? मीथेन है। ये मीथेन ही है और कोई नहीं है। लिख दिए मीथेन, लिख दिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब दिमाग लगा के देख, जब हम एल्केन का बात किए, इसका सफिक्स नेम पूरा पूरा एन ही होता है, तो ई तो हटेगा नहीं। तो जब भैया ई भी मीथेन है और CH3Cl भी मीथेन है, तो हम कैसे समझेंगे इसका बात हो रहा है किसका बात हो रहा है? तो हम लोग क्या करें, हेलोजन के लिए एक नया नाम बताए थे, और हेलोजन के लिए इकलौता हम लोग प्रीफिक्स नेम भी लिखने सीखे। हेलो, हेलो में कौन है? क्लोरीन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। कौन है ये? देख, सफिक्स नेम सबका है, प्रीफिक्स नेम हेलोजन का है। हेलो, मेरा बात समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? हम बोल रहे हैं मेरा पास है X, X में है F, F मतलब फ्लोरीन। एक हाथ लिख दिए। इसका एक हाथ भरने के लिए हाइड्रोजन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं होगा, इनऑर्गेनिक हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड नाम होगा इसका। क्या नाम होगा? इसका एक हाथ भरने के लिए H का जगह CH3 आ गया। आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कार्बन के पीस एक पीस, कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड सिंगल। अबे जब दो कार्बन ही है तो कार्बन कार्बन डबल कहां से होगा? ये मीथेन ही है। कौन है ये? मीथेन है। लिख दो इसका नाम मीथेन। लास्ट का ई हटा के उसका सफिक्स नेम लिखेंगे। किसके लिए? हेलोजन के लिए। हेलोजन के लिए सफिक्स नेम में खुद एन आता है, मतलब ई हटने वाला पॉसिबल इसमें नहीं है। ई किस में हटेगा? इसके अलावा सब में। तो इसके लिए क्या कर रहा होगा, आपको सफिक्स का जगह प्रीफिक्स नेम लिखना होगा। तो ये कौन है? मीथेन। वेरी गुड, फ्लोरोमीथेन। कौन है ये? भैया यहाँ पे आप CH3 क्यों लिख रहे हैं? मत लिखिए, C2H5 लिखिए। हम बोले लिख दो, क्या लिख दीजिए? C2H5 लिख दो। लो लिख दिए C2H5। C2H5 कहाँ से आया होगा? इथेन से। सही बात है, उसका बॉन्ड चेंज हुआ है, तो ये इथेन ही है। कौन है ये? फ्लोरोइथेन। नाम लिखने के लिए पहले तो नाम लिखने में बहुत मजा आएगा, दूसरा तेरे को मजा के साथ यहाँ पे 5 नंबर भी मिलेगा। और तेरे को ना तो सीखने का मन कर रहा है, ना तो समझने का मन कर रहा है, तो फिर तुम 5 नंबर छोड़ दो। ना ही तुमको सीखने का मजा ही मिल पाएगा, ना ही तो नंबर मिलेगा। फिर बाजू वाला का छाप के लिख लेना एग्जाम में। लिख लेगा तो भाई नंबर लाना और सीखना, ये दोनों दो अलग पर्सपेक्टिव है। ये बात हम हमेशा बता दे रहे हैं। तेरा टीचर लूज गार्ड देने आया, बगल वाला आदमी को तेरा सम्स आता है, ते बहुत पढ़ के गया, तेरे से भैया छापने वाला का 10 नंबर ज्यादा आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तुमसे बगल वाला का छाप के कोई आदमी लिखा है, तुमसे 10 नंबर ज्यादा ला सकता है, तुम बहुत मेहनत करके लिखा तो भी। उसके लिए दो ही चीज चाहिए, टीचर लूज गार्डिंग दे और बाजू वाला आदमी को ठीक ठाक समझाना चाहिए, बाजू वाला आदमी को नाम लिखने आना चाहिए।
तो तुम भैया मेहनत करके भी अपने से लिखने में एगो गलत कर दिया, 5 में से 4 मिला। और जो आदमी छाप के लिखा, बाजू वाला का देख के लिखा, बाजू वाला का अच्छा से आता था, उसको 5 में से 5 मिला। मेरा बात समझी कि नहीं समझी? अबे तो 4 अपना दम पे लिखा है, वो 5 का 5 छाप के लिखा है। नंबर पूरा अलग चीज होता है और सीखना पूरा अलग चीज होता है। क्लियर हुआ क्या? हम ऐसा आदमी को जानते हैं जो छाप के 92 लाया है। अब हम बोलेंगे ना मेरा खुद का स्टूडेंट है, उसको बुरा लग जाएगा, तो हम बोले वाह बाबू बहुत मेहनत किया तुम लास्ट का 2 महीना में। समझ में आया? हम भैया तुमको प्लीज करने के लिए बोल दिया, और क्या करेंगे? बोलना तो हमको था नहीं, लेकिन हम बोल दिए। चलो हटाओ, देखो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देख फिर से बुद्धि लगा के, अब हम कीटोन पे बात करने जा रहे हैं। किस पे? कीटोन ऐसा दिखता है, बोल हाँ या ना। अब तू क्या चाहता है? कीटोन का 2 हाथ भरने के लिए 2 अल्काइल ग्रुप आएगा। किसको लाना चाह रहा है इधर? बोल किसको लिखे? CH3 लिखे, ले लिख दिए। एक हाथ इधर का भरने के लिए किसको लाए? बोल C2H5 को लाए, CH3 को लाए, जिसको बोलेगा उसी को ला दे रहे हैं। लो इसका बाद वाला में C2H5 भी ला दे रहे हैं। यही चाहिए था ना, ले ये भी ला दे रहे हैं। दोनों तरफ C2H5 ला दे, दोनों तरफ C2H5 ला दे रहे हैं। और भी चेंज करना है बोलते रह, जितना बोलेगा उतना चेंज करेगा। भाई पैसा देता है, नाचने बोलेगा तो नाच के भी दिखाएगा। समझना? पैसा देता है, जो बोलेगा वही करेगा। बोलेगा भैया पढ़ाने से आगे पहले डांस करके दिखाइए, हम बोलेंगे वो भी कर देंगे भाई। हम बोलेंगे उसका 200 रुपया महीना बढ़ा के दे देगा। हम भैया घर में प्रैक्टिस करके आके डांस करके दिखाएंगे। 200 रुपया महीना इतना लोग दे रहा, तो सोच रहा है। तो अगर डांस चाहिए होगा बाहर में डिस्कस कर लेना, 200 रुपया महीना बढ़ाएंगे, 1200 रुपया रोज आके 10 मिनट में एकदम हेवी स्टेप में डाल देगा। पूरा एकदम साला ऋतिक रोशन फेल है ना? ऋतिक रोशन फेल, जैसे बोलेगा वैसे नाच के दिखाएंगे। लेकिन हाँ 200 रुपया महीना बढ़ाएंगे सबका, फ्री में थोड़ी। काम पर मजा फ्री में नहीं मिलता भाई। चल आप इधर आओ फिर से, फिर लोग उधर पे चल जाता है। देख इधर, चुप हो जा, नाम लिखेंगे, चुप हो जाओ। मीथेन, यहाँ पर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया। ये मीथेन सॉरी एल्केन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑल टुगेदर के पीस कार्बन 3 प्रोपेन है। ये एकदम सही लिखा है, ये प्रोपेन है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोपेन को बोलिएगा, क्या बोले अभी? प्रोपेन बोलते ही तुम्हारा दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए। ये भी प्रोपेन, और इतना जो बड़ा कहानी लिखा है CH3 CO CH3, ये भी प्रोपेन। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? तो दोनों प्रोपेन तो नहीं हो सकता है। तो इसमें भैया एक फंक्शनल ग्रुप आया है, वो आदमी का नाम है कीटोन। इसका लास्ट का ई हटा दिए, हो गया प्रोपान। एल्केन से ई हटा के प्रोपान, और जो फंक्शनल ग्रुप आया उसका नाम है कीटोन, और कीटोन के लिए सफिक्स नेम है ओन। इसका नाम है प्रोपानोन, इसका नाम है प्रोपानोन, इसका नाम है। समझ में आया कि नहीं आया? कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अरे इसको डबल मत देख, कार्बन ऑक्सीजन का कोई लेना देने नहीं। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, बोला आया ना? कोई तकलीफ किसी को? टोटल में केगो कार्बन? 1 गो 2 गो 4 गो, ब्यूटेन है ये। तो भैया अभी कहा बोले ब्यूटेन सुनते ही मेरा दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए ना। ये नहीं बज रहा है तो 3 दिन से हम 5 घंटा पढ़ा रहे हैं, 3 दिन से तुम 5 घंटा पढ़ा, तुम्हारे लिए बेकार है, ये सब पढ़ना बेकार है। अगर ब्यूटेन सुनते ही तुम्हारा दिमाग में ही नहीं आ रहा है, तो ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन कैसे हो सकता है? ब्यूटेन है C4, और यहाँ पे ब्यूटेन में आ रहा है C4H8O। नहीं हो सकता दोनों ब्यूटेन, ऑब्वियसली है भी नहीं वो। ई हटाएं, जो आया वो है ब्यूटानोन। आया कि ऊपर से गया? आया पक्का? 2 5 पेंटेन है ये। कौन है ये? अभी अच्छा से क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? इसका नाम होगा पेंटानोन। क्या होगा? खाली क्या करना है अभी फिर से समझ में आ रहा है ना? नेमिंग एकदम पाती चीज है, एकदम पाती चीज। अभी हम खाली तुमको एक ही चीज नहीं सिखा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जब कहीं प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, तो वहाँ पे नंबरिंग होता है। हम बस तेरे को नंबरिंग नहीं बता रहे हैं, वो नंबरिंग हम जैसे ही बताएंगे ना, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब तुम लिखेगा ना, जैसे अल्कोहल में प्रोपान लिख रहा है, अल्कोहल उसका 2 नंबर कार्बन पे डाल रहा है, तो तुम अभी प्रोपानॉल लिख दे रहा है, तुमको प्रोपानॉल नहीं लिख रहा होगा, प्रोपान 2 ऑल लिखना होगा, प्रोपान। बस यही सिखाएंगे हम नेक्स्ट डे। बाकी हम तेरे को सब कुछ बता दिए। नहीं समझ में आया मेरा बात? हम सब कुछ बता दिए कि अल्कोहल अगर लटक रहा है तो किधर लटक रहा है। अगर वो 3 नंबर कार्बन पे लटक रहा है तो उसका नाम होगा प्रोपान 3 ऑल। अगर वो 5 नंबर पे लटक रहा है और अल्कोहल जो है 2 पे है, पूरा है 5 कार्बन वाला मेंबर, 5 कार्बन वाले मेंबर का नाम होगा पेंट। एल्केन से बिलोंग होगा तो पेंटेन, लेकिन अल्कोहल 2 पे लटक रहा है तो उसका नाम होगा पेंटानॉल, नहीं पेंटान 2 ऑल, पेंटान। तो तुम कुछ नहीं करेगा, खाली नंबरिंग करके
अल्कोहल का जो पोजीशन है ऑल लिखने से पहले वो नंबर को डाल देगा, ऑल लिखने से पहले। और पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो देख मेरा भाई वो और बोले, लास्ट यही हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर यही से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखे हम? बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO। पहचानता ही कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिखे ओइक एसिड। बोल इधर किसको लिखे? H को लिखे। तो जब अभी बोला ना नाच के बोलेगा, नाच के दिखाए, बोलो जो लिखना है वही लिखेंगे। बस यहाँ पे जो तुम लिख रहा होगा वो एक बैलेंसी वाला होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा देर पढ़ाएंगे तो तू पढ़ लेगा, जिन लोगों को समझ में आ रहा है उसको 6 घंटा ही पढ़ाएंगे तो पढ़ लेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा भाई 2 मिनट बाद ही परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा शकल में दिखता है मेरे को। तो कई लोग हैं जिन लोगों को 4 घंटा पढ़ाएंगे आज ही खत्म कर देंगे तो भी पढ़ लेगा, लेकिन दीदी फिर मेरे को बहुत झड़ियाएगी ना। हाँ, दीदी का एक आराम मचा दिए। लो जो लिखने वाला लिख दिए। देख, एक कार्बन, कार्बन में सिंगल बॉन्ड, मिथान। कौन है ये? मिथान। ये हटाएं, इसके लिए कौन आता है? ओइक एसिड। हो गया, इसका नाम मिथानोइक एसिड। क्या नाम है इसका? मिथानोइक एसिड। 2 कार्बन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इथान, इथानोइक एसिड। 3 कार्बन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, प्रोपान, प्रोपानोइक एसिड। 4 ब्यूटानोइक एसिड। आया क्या? पेंटानोइक एसिड। क्या होगा? है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो खाली क्या करना है, लास्ट में हो गया बात खत्म आज का, कि कभी भी किसी का नेमिंग करना है तो भैया 2 चीज जानना है, फंक्शनल ग्रुप का, बॉन्ड के साथ पहचान। क्योंकि बॉन्ड नहीं जानेगा तो तेरे को पता नहीं चलेगा कि एक वाला का जगह 2 लगा देगा, 2 वाला का जगह, जैसे कीटोन को दोनों एक वाला मिलेगा तब उसका भैया काम खत्म होगा, बाकी सब में एक ही लगेगा। बोलो हाँ या ना? उसका सफिक्स नेम पता होना चाहिए जो सबको पता चल गया है। बोल हाँ या ना? और खाली भैया नाम लिखते समय कार्बन का पीसेस गिनना होता है, उसमें कार्बन के है ऑल टुगेदर। और कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड आ रहा है? जब तक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में नहीं आएगा इन का तरफ नाम जाएगा ही नहीं, आइन का तरफ नाम जाएगा ही नहीं। सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन चलेगा। क्या चलेगा? प्रोपेन माने एल्केन, एल्केन का ई हटा देगा और उसके बाजू में जो सफिक्स नेम लिखना है किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो सफिक्स नेम लिख देना। अल्कोहल के लिए ऑल, एल्डिहाइड के लिए एल, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, एल्डिहाइड के लिए एल बोले। हाँ, उसके बाद हैलाइड के लिए हेलो, हैलाइड वाला पहले लिखा था हेलो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए पूरा बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? खत्म? चलो आज के लिए इतना ही।